भाई यार जापान में ना क्लाइंट जो रहते हैं ना अपने आप को कसम से भगवान से कम नहीं समझते। पर ये तो यार इंडिया में भी है ना, कस्टमर भगवान रहता है, ग्राहक। भग गर्मी पड़ रही है भाई, भागने से पसीने आना है पर गर्मी से तो पूरा दिन पसीने में तर रहता है शरीर। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पड़ती है यहाँ फुल। हो लिया टाइम। अरे निकल गई रेल यार, अगली में जाएंगे अब। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आप ये कि वैसे ही वक्त कट रहा है भाई। यार जापान में ना क्लाइंट जो रहते हैं ना अपने आप को कसम से भगवान से कम नहीं समझते। पर ये तो यार इंडिया में भी है ना, कस्टमर भगवान रहता है, ग्राहक कुछ पर कुछ नहीं होते। खत्म होगी नौकरी यार, आज तो कट गया कल जैसे तैसे। हाँ, पिछली बार बताया था ना मैंने यार, मेरे मैनेजर मेरे को डांट रहा था खूब क्योंकि मैं क्लाइंट के साथ डिनर पे भी नहीं जाता, और मेरे को कह रहा था कि यार वो लंच पे भी मैं झूठ बोल के भाग गया था कि मेरे को काम वाम है, तो मैं उसके साथ लंच पे भी नहीं गया था। तो भाई उस दिन जब मैं वापस गया था ना ऑफिस, मेरी लुप लुप हो रही थी कसम से, मेरे पैरों से पसीना निकल रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे कि अब मैं वापस जाऊँगा ना, इतना सुनाएंगे मेरे को सब मिल के। पूरा 1 मिनट यहाँ लगाओ। वो जो मीटिंग रूम है ना उसमें सिस्टम ऐसा है, मतलब बड़ा सा टेबल है, 15-20 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं। 4-5 लोगों क्लाइंट वाली कंपनी के और 4-5 लोग हमारी कंपनी के ऐसे बैठ जाते हैं ना। उनमें सब में सिर्फ मैं ही एक अकेला फॉरनर हूँ, तो मुझे सुननी पड़ेगी, मेरे साथ साथ मेरी कंपनी वालों को भी सुननी पड़ेगी। सोच के इतनी टेंशन हो रही थी, मैं अपने फ्लोर पर जा रहा था, नीचे वाले फ्लोर के कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी वॉफी जमान लग गया, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो वहाँ पर एक जो लेडी है वो लिफ्ट में आती जाती दिखती रहती है, तो उससे हाई हेलो होती रहती है। तो वो कह रही है अरे नई कॉफ़ी की मशीन लगी, आओ मैं तुम्हें ना वो उसका वो तरीका बता रही थी कैसे क्या। मैंने कहा अरे गर्म कॉफ़ी मेरे मुंह पे फेंक के मार दे मैडम, जला दे मुझे। भाई ब्रेक का टाइम होता है ना 1 से 2, 5 मिनट 2 बजने में, 4 मिनट 2 बजने में, 3 मिनट 2 बजने में, 2 मिनट। मैंने कहा देखी जाएगी भगवान, जैसा मर्जी हो वैसा करा लियो, झेलूंगा। तो वहां पर पता है क्या, एक दूसरी कंपनी वाला जो आदमी था, पहले तो बताया था ना, एक जिसके वो गर्मी से बेहोश हो गया था, ड्रिप चढ़ी थी, ड्रिप चढ़ने के बाद भी वो भाई वो क्लाइंट के साथ डिनर पे आया था। मुझे तो यही कहते तेरे तो लंच भी नहीं होते हैं बैठे बैठे क्लाइंट के साथ, तुझे क्या जरूरी काम है। वहां पर ना ऐसी बात कर रहे, वही हॉस्पिटल की और इंजेक्शनों की बात कर रहे थे। मैं देख रहा यार कि मैं तो चुप था, इनकी ठीक है, इनकी बात हो रही है, मेरे पे ध्यान नहीं आया तो बढ़िया ही है भाई, बात चल रही है। अरे तुम्हें तो 6 इंजेक्शन लगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये क्या कलेशन है यार। अब वो दूसरा आदमी बता रहा कि आज सुबह ना 6 इंजेक्शन लगे उसके किसी वैक्सीन के, और वो इंजेक्शन 6 इंजेक्शन लगने के बाद भी लंच पे टाइम पे आया क्लाइंट के साथ, क्योंकि लंच करना था उसकी कंपनी के कुछ लोगों को ना बांग्लादेश जाना है। तो वो कह रहा कि जब जापानीज लोग बांग्लादेश आते हैं ना तो उनको 6 तरह की वैक्सीन लगवानी पड़ती है यार। 6 मेरे तो सुन के हैरानी होगी उनकी, और 6 ऐसी कैसी वैक्सीन होंगी कि यार कैसे कतई इसको उतरते नाले में बांट देंगे क्या। मैं तो चुप ही बैठा था, मैंने कहा बढ़िया अपना बात करते रहो, मेरे पे बात लाया तो ही ठीक है। तो फिर उनमें से एक मेरे से पूछा कि अरे तुम तो इंडिया से हो ना, मैंने कहा हाँ। तो कह रहा तुम्हें पता है इस बारे में कुछ, क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता। उसने चेक करके उसने पर्ची से दिखाया लिस्ट में, उस पर्ची में भैया 6 तरह की वो लिख रहे थे इंजेक्शन, कोई हेपेटाइटिस बी, कोई कुछ वो रहता होगा, मुझे नहीं पता। कह रहा तुम अगर बांग्लादेश जाते हो तो तुम्हें भी सारे इंजेक्शन लगते हैं। मैंने कहा मैं तो गया नहीं आज तक भैया, कभी मेरा कोई काम वाम भी नहीं पड़ा। तो वो कह रहा कि ऐसे ना इमिग्रेशन में वो सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने पड़ते हैं वैक्सीन के। तो मेरा मैनेजर तभी मेरे से कह रहा कि अरे हाँ हो गया तेरा काम वाम। मैंने कहा हाँ हो गया। कह रहा कहाँ गया था, तभी मेरे भाई दिमाग के घोड़े खुले। मैंने कि हाँ अरे इमिग्रेशन काम थे मेरा, कागज वागज जमा करने थे, वो करके आया था। कह रहा अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो जरूरी है वो तो। पर मेरा इमिग्रेशन में भी काम था और मैं गया तो था जेन्युइनली। अरे मच्छर से खाने लग रहे हैं यार। कहाँ यार, लंच से पहले मेरी 4 बोली पड़ी थी यार, पसीने आ रहे थे पैरों में, अरे बैग गिर गया। अब तो मजा बहुत आ रहा है छुट्टी में तो। फुल गर्मी हो रही है, बढ़िया मूड है, अभी बताता हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लूँ 2-4 मिनट, गर्मी हो रही है, एसी चलाओ। वो बाहर साइड में बज रहा
यही घर के पीछे जो मेरे शोर मचाती जा रही थी ना पीसीआर पुलिस की, यहाँ कलेश हुआ है। पुलिस होती है। कन्वीनियंस स्टोर में कुछ कलेश हुआ। सामान सा लेने आया था यार, पर दुकान ही बंद हो रखी है। हाँ अब ठीक है ना। अरे पहले तो जब मैं भाई अंदर गया था ना, वो जिसके ड्रिप रिप चढ़ी थी वो, उसका बहाना भाई मेरे से टॉप का था। और फिर उसके बाद ये 6 इंजेक्शन लगवा के आ रही पब्लिक। यार मैं तो ऐसा हो गया था, मेरा बहाना मैं क्या ही बोल दूंगा इससे ऊपर यार। वो तो भाई भला वो बांग्लादेश वाली बात का कि मेरे ऊपर से ध्यान ही सारा का सारा हट गया। मैंने कि चल कलेश कट गया। उसी दिन शाम को भाई चाचा ने मेरे मैनेजर में उंगली कर दी कि आज साथ में डिनर भी करेंगे। और मैं सुन रहा था, मैंने कि यार ये फिर प्लान बना रहा है और डिनर के लिए जाना पड़ेगा। और मैं हमेशा मना कर देता हूँ, मेरा मन नहीं लगता 1%। मुझे पता है उसने क्या बात करनी है। पीवी के जब मैं सीन सेट सा हो गया, मेरे से कह रहा कि अरे तेरी वो गर्लफ्रेंड है। मैंने कि कौन? कह रहा वो तेरा लाइव स्ट्रीम देखा हमने, बढ़िया था। तो मैंने कि ना मेरी दोस्त है। कह रहा अरे मेरा एक दोस्त है, वो उसके लाइव स्ट्रीम देखता है, उसका फ़ैन है। तो तेरी तो जानकार है यार, एक होता का ही थोड़ा फेवर सा हो जाए तो उसके साथ वो मतलब कोई डिनर विनर का प्लान हो तो वो करवा दे। पर मेरा मैनेजर मेरे को बोल रहा है यार कि अब तो दिन में तो तेरा एमबीसी का काम था, जो तेरा इमिग्रेशन वगैरह का काम था वो तो हो गया ना, अब तो रात को तो नहीं होते ये सारे काम। अब रात को तो चल सकता है कि नहीं चल सकता। मुझे तो पता है उस चाचा ने क्या बात करनी है। मैं हर तरह से अवॉइड करता हूँ कि भाई वो और मैं कभी भी किसी भी सीन में अकेले ना हो जाए। बस मैं तो कर के जल्दी अपना रिपट लिया था। पर उसके बाद पता क्या, पब्लिक वहाँ बैठी रही थी। पर सुबह अगले दिन आते ही भाई ऑफिस में पता क्या रहा, पर्चा लगा हुआ था एक नोटिस बोर्ड पे कि सच में ही एकदम प्रॉपर जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है ना, सोशल मीडिया प्रॉपर उसका प्राइवेट होना चाहिए हर हालत में। चला जाए यार, घर के भी बतेरे काम है। अब वो जितने भी थे यार वहाँ पर रात को लेट नाइट तक क्या बात हुई क्या नहीं हुई मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह देखा कि अरे मुझे पता थी कि चाचा ने कर दिया कोई खेल। मैंने उसे बोली थी कि हाँ मैं बात कर लूँगा, बहुत गोली दे के भाग लिया, वो फिर रूस गया। और मेरी कंपनी के 1-2 लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलता है कि यार ये ना क्लाइंट को अवॉइड करता है, ये कोई तरीका, ये कोई मैनर्स है? हमने तो कांटेक्ट करना है तुम्हारी कंपनी में, किसी से भी कोई बात करनी है अगर क्या है तो हम तो तुम्हारी कंपनी के लोगों से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमारी बात सुन लो। इतना ज़्यादा भला बन के वो बोलता है। और वो तो सच में यार मैनेजर तो बोलेगा हाँ बात तो ठीक है, वो हमारी कंपनी के लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्लियर है, हमसे ही तो बात करेंगे और तू अवॉइड कर देता है। कुल मिला के यही सारी बात मेरे ऊपर ही आ जाती है कि तेरे को क्या आफत है, क्यों नहीं बात सुनता तू? प्रॉपर नोटिस लगाई हुई है तो भैया माननी पड़ती है बात। इस चक्कर में मैं कुछ अपलोड कर ही नहीं पाया था। हल्की फुल्की स्टोरी डाल के मैं चेक तो करता था कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा, कोई चेक करता भी है कि नहीं करता। मेरे ऑफिस की तरफ से वो थी भाई कि कोई अपलोड नहीं। अरे उसने पता क्या बोला, जैसे सिक्योरिटी इशू हो जाता, कहीं कोई किसी ने टिकटॉक पे अपने ऑफिस को ना जो इधर उधर अपनी वीडियो बनाते हैं तो उसने क्या करा, जैसे ऑफिस में दरवाज़ा खोलते कार्ड पंच करते हैं ना, कार्ड पंच भी करते हैं और उसका कोड भी होता है। तो किसी ने अपने ऑफिस का ऐसे कोड पंच करते वो है वीडियो डाल दी, उसका कोड लीक हो गया। उनके ऑफिस में कोई रात को घुस गया, चक्कर में कोड उसको पता था। अभी असली में हुआ है कि नहीं हुआ है, असली में टिकटॉक पे डला है कि नहीं डला है, ऐसी ये सारी बातें उठी थी वहाँ पर पीने के टाइम पे उनके। और फिर इस चक्कर में ना सारा का सारा ये सोशल मीडिया बंद करा दिया सिक्योरिटी का नाम देके। ये बात नॉर्मली सॉल्व आराम से हो भी सकती थी, पर मैंने भी थोड़ी बहुत उंगली करी थी उस चाचा में बीच में ना क्योंकि यार अकेले वही मेरा खून फुकवा रहा, मैं भी तो उसका खून फुकवाऊंगा। उंगली मैंने करी थी पर पिछली मैं बता नहीं सकता। अरे भाई उसके बाद तो मैंने खूब कंपनी के सारे लंच दबा गया हूँ, डिनर करें खूब भर के। पर हमेशा मैं वैसे ही करता था, सबके साथ जाता था और पहले ही भग के निकल आता था। और इस बार तो यार वो पहले से भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था, पर मुझे अब पता चल गया कि वो जोर क्यों दे रहा था। पहले लग रहा था कि इतना तो लट्ठी दे रखा है, ऐसी क्या आग लग रही है यार, चाचा अपनी उम्र देखो, अपनी हरकत देखो, बिल्कुल ही पागल हो जा रहा है, ऐसा कौन सा शिलाजीत मार लिया यार तुमने भी। वो भाई उसकी उम्र 60+ है और उसकी रिटायरमेंट होने वाली थी इस महीने। तो वो भैया इस महीने रिटायर हुआ है और उसकी रिटायरमेंट की पार्टी खा के आए हम। तो उसकी कंपनी वाले वहाँ करेंगे रिटायरमेंट का सब कुछ, पर वो हमारा क्लाइंट है, उसने हमारे साथ यहाँ पर काम वाम करा, तो हमारी कंपनी वालों ने भी थोड़ा सा गेट टुगेदर सा करा था उसकी रिटायरमेंट के लिए। और जब मैंने सुना कि अरे रिटायर हो रहा चाचा, कि अच्छा इसलिए इतना लठ दे रखा था इसने मेरे को मिलवाने के लिए उससे। पर चलो कलेश कट गया, रिटायर हो गया। उसकी रिटायरमेंट की हमने भैया खाली सूसी निभा लिए, सारे जापानी रीति रिवाज। तो फिर लास्ट मैंने उसको तसल्ली से बोला, मैंने कि मुझसे अकेले बात करनी थी ना, तो मैं आओ सर जी क्या हो गया, बताओ क्या बात करनी है।
और दूसरा कह रहा मुझे नहीं करनी कोई बात जाओ यहाँ से, मतलब ऐसे ही। तो मैंने उसको बोला पर मुझे आपसे बात करनी है। कह रहा क्या हो गया? मैंने उसको बोला कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर जी, सच में मैंने लिटरली यही बोला। मैंने कि इस बार तो मिले हो लाइफ में, पर भगवान कसम रिक्वेस्ट है सच्चे दिल से, आगे कभी मत मिलना। एनीवेज भाई मेरा तो कलेज कट गया। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेज है तो थैंक यू यार। ओए तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ कभी मैं सही ले रहे हो। और जो नहीं कर रखा आराम तो कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना मारी है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम। राम बहुत टाइम हो लिया, नोट मारेंगे। ये है ना वैसे इमिग्रेशन, यहाँ के काम के लिए ना हमें यहाँ धरती पे कोई नहीं रोक सकता।